स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर ग्लास प्रिपरेशन के वाटर ग्लास क्या है और इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, मैं रिएक्शन लिख लेता हूं कि हम जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सिलिका भी कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके साथ जब हम सोडियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमारे पास आता है जी Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। ठीक है जी, सोडियम सिलिकेट को हम वाटर ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में ये जो है निकल जाती है। तो यहाँ पे इनकी मैं फॉर्म स्टेट्स लिख लूं, यहाँ पे ये जी ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है जी, SiO2 ये भी सॉलिड स्टेट में है, सोडियम सिलिकेट ये भी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, इसी तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में जो है यहां से निकल गया। तो इसके लिए मैं यहां लिख लूं कि जो कंडीशन है वो क्या है कि हमने इसको स्ट्रांगली जो है वो हीट किया है, स्ट्रांगली हीट। इसको भी मैं यहां मेंशन कर लेता हूं कि स्ट्रांगली हीट किया हमने तो हमें क्या हासिल हो गया, वाटर ग्लास हासिल हो गया। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं कि कलर इसका किस तरह से होता है। इसका जो कलर है वो व्हाइट भी है। ठीक है जी, व्हाइट और ग्रीनिश, व्हाइट और ग्रीनिश, ये मैं लिख लेता हूं व्हाइट और ग्रीनिश कलर, बल्कि मैं इसको डिफरेंट कलर से आपको शो कर दूं कि व्हाइट और ग्रीनिश कलर। ठीक है जी, ये क्रिस्टल होते हैं, व्हाइट और ग्रीनिश कलर क्रिस्टल। और क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनके एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो, एक डेफिनेट शेप हो उनकी, तो वो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये व्हाइट कलर के या ग्रीनिश कलर के जो है इनमें क्रिस्टल्स होते हैं। वो क्रिस्टल्स मैं आपको दिखा देता हूं, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है जी, ये जो है सोडियम सिलिकेट है जो कि थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है। ठीक है, व्हाइट कलर भी हो सकता है इसका। इसी तरह हम देखते हैं कि जो सोडियम सिलिकेट है, ठीक है जी, सोडियम सिलिकेट का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। और क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, उसके लिए मैं MP यूज करूंगा, यानी M से मेल्टिंग और P से पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जी इसका 1088 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है यहाँ पे ये। तो 1088 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसकी अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है जी, सॉल्युबल है, सॉल्युबल मैं लिख लेता हूं सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद ये जो है हमें एक्वस फॉर्म में भी मिलता है और सॉलिड स्टेट में भी जो है ये हमें मिलता है। इसके अलावा जो है हमने बात की कि जो इसको जो है स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, और ये जो है ओपैक क्रिस्टल होंगे इसके। यानी ओपैक क्या होता है कि उसमें से जो है वो लाइट पास नहीं हो सकती, यानी जो सोडियम सिलिकेट के क्रिस्टल्स होते हैं उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, वो ओपैक क्रिस्टल्स होते हैं। उसके अलावा इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो है इसको और क्या कहते हैं, इसको मेटासिलिकेट्स भी कहते हैं, मेटासिलिकेट। तो ये क्या है जी, ये सोडियम सिलिकेट जो है जिसको मेटासिलिकेट या लिक्विड ग्लास या वाटर ग्लास कहते हैं, इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं आज हमें पता लगा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सोडियम सिलिकेट आ जाता है। और सोडियम सिलिकेट और फिर साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है। इसको मैं यहाँ पे G लिख लूंगा, यानी गैस जो है वो गैस की फॉर्म में ये निकल रही है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।